हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कुछ नई रिक्रूटमेंट आई हैं। और ये ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, तीनों के, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए। ठीक है, इसमें अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये रिक्रूटमेंट है। तो एक बार ये जो ऑफिशियल है साइट जो HKRN की, वहाँ पे दे रखा, तो एक बार सारी डिटेल बता देते हैं। कब से एप्लीकेशन स्टार्ट है, क्या इनकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग किचन वर्कर यानी कि कुक की पोस्ट है इसमें। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो है कुकिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है, और किस किस डिस्ट्रिक्ट में है ये पोस्ट, ये पंचकूला, सोनीपत, चंडीगढ़, चरखी दादरी, सिरसा, पानीपत, फतेहाबाद और हिसार में। ठीक है, और जो फॉर्म के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 3 जनवरी से है और लास्ट डेट है वो 14 जनवरी तक। ठीक है, यानी कि 14 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं HKRN के ऊपर। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो है MTS सिक्योरिटी वर्कर, मल्टीटास्किंग सिक्योरिटी वर्कर। और ये है फिशरमैन कम वॉचमैन की, यानी कि फिशरीज डिपार्टमेंट की पोस्ट है इसमें। ठीक है, और जो इसमें लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं: गुड़गांव, जींद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, पंचकुला, फतेहाबाद, नूह, यमुनानगर, भिवानी, कैथल, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, अम्बाला। ठीक है, और इसकी भी स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी से है, लास्ट डेट 14 जनवरी को है। ठीक है, इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग ऑफिस वर्कर की, यानी कि पियोन की पोस्ट है ये। और इसमें है ये अलग अलग ऑफिस में या इंस्टीट्यूट में आपकी ड्यूटी होगी। और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में, ये है अम्बाला, गुड़गांव, पंचकुला, पानीपत, चंडीगढ़, फरीदाबाद और रोहतक में। ठीक है, इसके भी जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट है वो 3 जनवरी और लास्ट डेट इनकी 14 जनवरी है। ठीक है, इसके बाद जो अगली पोस्ट है ये है मल्टीटास्किंग सैनिटेशन वर्क, यानी कि स्वीपर की पोस्ट है ये। और इसमें जो ड्यूटी दिखा रखी है वो टू क्लीन द ऑफिस। ठीक है, और किस किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है ये: फतेहाबाद, हिसार, जींद, नूह, सोनीपत, पंचकुला, फरीदाबाद, सिरसा, पलवल, चंडीगढ़, करनाल, अम्बाला। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्ट है स्वीपर के लिए। ठीक है, और स्टार्टिंग डेट है 3 जनवरी से और लास्ट डेट है इसकी 14 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद अगली है वो मल्टीटास्किंग ऑफिस वर्कर की है। और इसमें है हेल्पर की पोस्ट के लिए, ऑफिस वर्कर को सपोर्ट के लिए। और ये चंडीगढ़ और रोहतक दो ही जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी इसमें। ठीक है, इसकी भी स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी, लास्ट डेट 14 जनवरी, यानी 14 जनवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। अगली है मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सनल की, यानी कि इसको क्लैरिकल पोस्ट है ये। और इसमें क्लैरिकल रिकॉर्ड के साथ आपको 12th और साथ में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, और इसमें जो कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है, इसमें आपके भिवानी, हिसार, सोनीपत, पंचकुला, गुड़गांव और चंडीगढ़। ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। और इसके बाद 3 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट है इसकी HKRN पे। और 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 14 जनवरी के लिए। ठीक है, इसके बाद जो अगली है वो भी है मल्टीटास्किंग ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस का, या फिर SCTC जो आर्ट्रोन के द्वारा टेस्ट होता है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है। और ये सभी डिस्ट्रिक्ट है, जो हरियाणा की सारी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सभी डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं: फतेहाबाद, जींद, पानीपत, कैथल, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, नूह, पलवल, भिवानी, दादरी, यमुनानगर, चंडीगढ़, अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल। ठीक है, सभी ऑफिस में, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आपको ऑफिस मिल सकता है ज्वाइनिंग के लिए। और 3 जनवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट इसकी 14 जनवरी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद जो अगली पोस्ट है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेशनल पर्सनल डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है। और इसके लिए आपको 12th होनी चाहिए। ठीक है, साथ में आपकी शॉर्ट एंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। और हिंदी में दे रखी है 64 वर्ड्स पर मिनट, या तो आप इंग्लिश में हो सकती है या फिर हिंदी में तो 64 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश में तो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट एंड स्पीड होनी चाहिए। 12th क्लास इसमें मांग रखा है। ठीक है, और इसमें जो डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको, जो डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे: महेंद्रगढ़, कैथल, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और पंचकुला। ठीक है, ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। और इसकी स्टार्टिंग की डेट है 3 जनवरी से, लास्ट डेट है 14 जनवरी तक। इसके बाद जो अगली पोस्ट है इसी में मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सनल ट्रांसपोर्ट में है ये। मल्टीटास्किंग ट्रांसपोर्ट पर्सनल में इसमें है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है मैट्रिक, यानी कि 10th क्लास होनी चाहिए, साथ में मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 5 साल पहले का बना हुआ होना चाहिए, लिख रखा है 5 ईयर ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस।
ठीक है। और साथ में ये ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोकर LMV है या फिर हैवी में है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं इसमें। और इसमें जो आपको ड्यूटी मिलेगी वो दिल्ली भी मिल सकती है इसमें, और उसके अलावा सारे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं इसमें हरियाणा के मोस्टली, ठीक है। और इसमें भी जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 जनवरी से और लास्ट डेट है वो 14 जनवरी है। इसके बाद अगली जो अलग से पोस्ट स्टार्ट होगी वो पैरा लीगल एसोसिएट्स की है, यानी कि लीगल असिस्टेंट के लिए। और इसमें है BA LLB और फिर ग्रेजुएट इन लॉ। और इसमें जो आपको ड्यूटी मिलेगी वो 3 जगह मिलेगी, चंडीगढ़, पंचकुला और रोहतक में। और इसकी भी लास्ट डेट 14 जनवरी है, 3 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट है, ठीक है। इसके बाद अगली है, ये है मल्टीटास्किंग टेक्निकल पर्सनल डिपार्टमेंट में, और ये है फायरमैन या फायर ड्राइवर के लिए, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है, इसमें आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए 10th क्लास तक या फिर 12th तक, जो भी हायर क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद इसमें मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है कि आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए मिनिमम, वेट 54 किलोग्राम 54 किलो होना चाहिए, और चेस्ट है 32 इंचज़ और एक्सपेंड करके 34 इंच होनी चाहिए। हाइट 6'5" दे रखी है इसमें, ठीक है। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, और एज लिमिट भी दे रखी है इसमें 45 तक का, ठीक है। ये सारी इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है। और इसमें जो ड्यूटी अलॉट होगी जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है वो है अम्बाला, सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, झज्जर, कुरुक्षेत्र, जींद और फतेहाबाद। इसमें भी जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रखे हैं, इसके लास्ट डेट है 14 जनवरी की है, ठीक है। ये है फायरमैन और फायर ड्राइवर के लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है टेक्निकल एसोसिएट की, शिफ्ट अटेंडेंट है इलेक्ट्रिकल। और इसमें मांग रखा है ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, ITI है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, डिप्लोमा है तो भी आप, यानी कि पॉलिटेक्निकल है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होनी चाहिए। और इसमें जो आपको ड्यूटी मिलेगी वो सिर्फ पानीपत डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगी, ठीक है। और इसमें है 3 जनवरी से 14 जनवरी तक एप्लीकेशन स्टार्ट और लास्ट डेट है इसमें। अगली है पैरा इंजीनियरिंग एसोसिएट JE की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल। और इसमें है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में आपका, ठीक है। और ड्यूटी कहाँ मिलेगी आपको, कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में है, ये रेवाड़ी में है, सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद, यमुनानगर, झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, चंडीगढ़ और सिरसा, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इसकी भी स्टार्टिंग डेट हो 3 जनवरी है, लास्ट है वो 14 जनवरी है इसमें। यह है पैरा इंजीनियर JE की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, ठीक है। अगली है पैरा मेडिकल एसोसिएट आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है और UP अपवैद्या फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। साथ में मैट्रिक होनी चाहिए, इसके बाद हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी के साथ, ठीक है। 12th क्लास होनी चाहिए, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, और हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें जो आपको ड्यूटी मिलेगी जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में, वो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, रोहतक, महेंद्रगढ़, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुड़गांव, जींद, यमुनानगर, भिवानी, कैथल, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार, पंचकुला, फतेहाबाद, अम्बाड़ा, झज्जर, पलवल और नूंह, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, सारे प्लेस है जहाँ पे आपको ड्यूटी मिलेगी। और इसकी भी स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी से लास्ट डेट इसकी 14 जनवरी है। अगली जो पोस्ट हैं वो है मल्टीटास्किंग सिक्योरिटी पर्सन, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है इसमें। और इसमें क्वालिफिकेशन में सिर्फ ये है गार्डिंग ड्यूटी करनी है आपको सिक्योरिटी के लिए। और इसमें जहाँ पे है वो है भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, अम्बाड़ा, पंचकुला, रोहतक और कैथल, इन डिस्ट्रिक्ट पे आपकी पोस्टिंग होगी, आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। और इसकी भी स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी से है, 14 जनवरी इसमें लास्ट डेट है। अगली है मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सोनल में क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। और इसमें है ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन मांग रखी, साथ में 1 साल का डिप्लोमा मांग रखा कंप्यूटर का, या फिर SCTC क्वालिफाई होना चाहिए। SCTC का एग्ज़ाम जो हार्ड रोन लगती है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो सकते हैं आपको वो है सोनीपत, सिरसा, पंचकुला और अम्बाड़ा, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में आपको वैकेंसी है, आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 3 जनवरी से है, लास्ट डेट इसकी 14 जनवरी है इसमें भी। अगला है मल्टीटास्किंग सैनिटेशन वर्क, यानी कि सफाई कर्मचारी की पोस्ट है। इसमें आपको थोड़ा काम का नॉलेज लिख रखा है, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं मांग रखे इसमें। गुरुग्राम में आपको पोस्टिंग ओनली, एक डिस्ट्रिक्ट दे रखा है इसमें। इसमें भी स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी है, लास्ट डेट इसमें 14 जनवरी है, ठीक है। इसके बाद अगला है मल्टीटास्किंग सिक्योरिटी पर्सनल में गनमैन की पोस्ट है ये।
गनमैन की है कि इसके पास खुद का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए है, ठीक है। और ये पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है। गनमैन की पोस्ट है ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। जो एक्स सर्विसमैन है केवल वो ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी ड्यूटी मिलेगी वो सिर्फ पानीपत डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 3 तारीख है, लास्ट डेट इसकी 14 जनवरी है। इसके बाद अगले जो पोस्ट है ये है मल्टीटास्किंग ऑफिसर वर्कर। ये क्लास 4 की पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट की है, ठीक है। और इसमें जो ड्यूटी है आपकी करनाल में होगी, सिर्फ करनाल डिस्ट्रिक्ट में। 3 जनवरी से 14 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली है मल्टीटास्किंग ट्रांसपोर्ट पर्सनल डिपार्टमेंट में ड्राइवर की है। और ड्राइवर के लिए इसमें सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है, कैंडिडेट के पास लाइट मोटर व्हीकल LMV होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो ड्यूटी मिलेगी आपको सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, सिरसा, फरीदाबाद और यमुनानगर, ठीक है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें दे रखे हैं। इसकी भी स्टार्टिंग डेट 3 तारीख है, 3 जनवरी से लेके 14 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद अगली है ये फील्ड पर्सोनल डिपार्टमेंट्स में, ये है ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की, ठीक है। और इसमें मांग रखा है कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन से। रेगुलर डिग्री इसमें वैलिड लिख रखा है, डिस्टेंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। साथ में 2 से ज़्यादा मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है। और अगला लिख रखा है ही या सी वुड बी हेडिंग क्लस्टर ऑफ 0 to 35 विलेज एट द ब्लॉक लेवल एंड वर्क फॉर विलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग टू विलेज ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, monitoring community investment fund flow from project to village organization and to sustainable health groups, मेंबर फैसिलिटी बैंक, ठीक है। इसमें ये सारी डिटेल लिख रखी है कि इसको आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं विलेज लेवल पे जो काम होता है उन चीज़ के लिए, ठीक है। और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो, जो आपको ड्यूटी मिलेगी, जहाँ पे वैकेंसीज है वो है यमुनानगर, करनाल, कैथल, सोनीपत, फरीदाबाद, जींद, सिरसा, महेंद्रगढ़, अम्बाला, रेवाड़ी, पानीपत, पंचकुला, गुड़गांव, हिसार और झज्जर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग हो सकती है ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए, ठीक है। इसकी भी डेट स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी है और लास्ट डेट इसकी 14 जनवरी है, ठीक है। इसके बाद अगली है पैरामेडिकल एसोसिएट में रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए। इसमें मांग रखा है BSc आपके रेगुलर होनी चाहिए रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी से, ठीक है। साथ में आपके साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और हिंदी और संस्कृत आपके पास मैट्रिक या हायर लेवल पे होनी चाहिए। यानी कि एक BSc है वो रेगुलर से मांग रखी है, कोई मतलब डिस्टेंस अलाउड नहीं है। और साथ में डिप्लोमा मांग रखा है 3 साल का। इसमें जो ड्यूटी मिलेगी आपको करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, यमुनानगर, अम्बाला, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, कैथल और जींद, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और इसकी भी जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 जनवरी है। लास्ट डेट की बात करें तो वो 14 जनवरी है। आप 14 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है इसमें मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सोनल में LDC की कॉमर्स ग्रेजुएट वालों के लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें आपके पास कॉमर्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स अब अगर आप जनरल कैटेगरी से या OBC से हैं। और SC से हैं तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। SC कैटेगरी सिर्फ हरियाणा वाले ही वैलिड है, अदरवाइज आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। साथ में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए मैट्रिक में और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके अलावा आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। LDC की पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की, ठीक है। और इसमें जो आपको ड्यूटी मिलेगी वो सिर्फ पंचकुला में मिलेगी। और इसमें जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 जनवरी है, लास्ट डेट है वो 14 जनवरी तक है। LDC की है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। यानी कि BCom मांग रखी है इसमें 50% मार्क्स के साथ। अगली है मल्टीटास्किंग ट्रांसपोर्ट पर्सनल डिपार्टमेंट रोडवेज कंडक्टर की। कंडक्टर के लिए आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे आपको वो झज्जर, नूंह, फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, जींद, सिरसा, पानीपत, यमुनानगर, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और करनाल, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और जहाँ तक एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 3 जनवरी से ही है और लास्ट डेट 14 जनवरी है। ये है कनेक्टर की पोस्ट के लिए। रोडवेज में कनेक्टर के लिए आपके पास सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। और जो लास्ट पोस्ट है इसमें वो है पैरा टीचिंग एसोसिएट में टीचिंग की पोस्ट है PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसके लिए आपके पास MA होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस के साथ 50% मार्क्स के साथ, साथ में BEd होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास 10th 12th में आपके पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। इन सब के अलावा भी आपके पास 12th BA या MA का रखे तो उसमें एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए।
साथ में HTET या CTET जो भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जो स्टेट के या फिर वो पॉलिटिकल साइंस से आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और इसी सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के सभी में पोस्ट वैकेंट हैं, जैसे अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के। और ये जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था इसका, ये 17 दिसंबर से हुआ था, लास्ट डेट इसकी 14 जनवरी है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी जो है, जो नई वैकेंसीज आई हैं कौशल रोजगार के थ्रू, इसमें मैट्रिक से लेके हायर एजुकेशन तक आप क्वालिफाई कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी पोस्टें भी है जिसमें क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी, डायरेक्ट सिर्फ जैसे इसमें कुक की पोस्ट दे रखी है तो इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको है कुकिंग फॉर ऑफ फूड, नहीं कि आपको खाना बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 3 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके सामने डिस्ट्रिक्ट दे रखा है किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और जो आपको सैलरी मिलेगी, जो निगम के वेज जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा किए थे उन्हीं के बेसिस पे मिलेगी, सरकार ने जो सेट कर रखी है उन्हीं के बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली सारी पोस्टें हैं, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 14 जनवरी से पहले अप्लाई कर देता है। इसमें MTS यानी कि ग्रुप 4 से लेके बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, सारी पोस्टें हैं इसमें। और लास्ट में एक पॉलिटिकल साइंस में टीचर की है, बाकी JEE की पोस्ट भी है इसमें, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की अलग अलग पोस्टें हैं ये। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता हो 14 जनवरी से पहले अप्लाई कर दे। टोटल इसमें 35 कैटेगरी में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनकी लास्ट डेट है 14 जनवरी के लिए। बाकी अगर किसी भी एस्पिरेंट्स को कुछ भी पूछना हो चीज़ के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।